Dream Edu Point. Develop a passion for हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सेफ होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा आवर्त सारणी के तत्वों का अध्ययन किया, उनको याद किया, उनके सीक्वेंस का क्रम देखा। तो आज हम जानेंगे कि उन तत्वों से कौन कौन से यौगिक बनते हैं, क्या क्या उनके मिश्रण बनते हैं, किस प्रकार से वो उपयोगी है और उनकी संरचना किस प्रकार से रहेगी। तो आज हम देखेंगे, अपना टॉपिक रहेगा तत्व यौगिक मिश्रण। तो पहले हमने जाना कि तत्व होते कौन से हैं। तत्व हमने पढ़े थे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ये सब क्या है तत्व। पर तत्व की डेफिनेशन क्या है, यौगिक की डेफिनेशन क्या है, मिश्रण की डेफिनेशन क्या है, इन तीनों को हम एक कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज अपने टॉपिक के साथ तत्व यौगिक मिश्रण। तो बात हम करते हैं तीनों को एक साथ। तो बात हम करते हैं तत्व यौगिक व मिश्रण की। तत्व यौगिक मिश्रण, यौगिक मिश्रण, ठीक है। इन तीनों को हम एक कंपैरिजन के साथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम तत्व की डेफिनेशन जानते हैं कि तत्व क्या होता है। तत्व प्रकृति में वह मूल पदार्थ है जिस पर किसी रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा उसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तत्व को एक रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा हम आगे विखंडित नहीं कर सकते, वह तत्व होता है। और यौगिक क्या होता है, यौगिक की परिभाषा है कि वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों के एक निश्चित संयोग से बनता हो। यह ध्यान रखना है, एक निश्चित संयोग से, मतलब निश्चित अनुपात के द्वारा जो पदार्थ बनता है वो कौन सा पदार्थ बनेगा, अपना यौगिक। और मिश्रण वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक, चाहे तत्व हो चाहे यौगिक के असमान मिश्रण से, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें एक निश्चित अनुपात से, किसी भी प्रकार से किसी भी अनुपात से मिलने वाला मिश्रण से बनने वाले पदार्थ क्या होंगे, मिश्रण कहलाते हैं। ये थे तत्व यौगिक मिश्रण की डेफिनेशन। अब हम इनको कंपैरिजन से समझते हैं। तो बात करते हैं पहले तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है, वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा, केमिकल रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा, रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। आगे विभाजित सरल रूप में, मतलब आगे सरल रूप में आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्व। इसको हम लिख सकते हैं कि विभाजित मतलब कौन से रूप में, सरल रूप में। तो क्या डेफिनेशन अपनी कि वह तत्व पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा आगे सरल रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता, वह तत्व कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, तत्व के एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन, कार्बन, जो हमने याद किया था ना, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब प्रकार के क्या है, तत्व है। इन तत्वों को अब हम बात करते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक क्या होता है कि वह पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात, एक निश्चित, ये वर्ड ध्यान रखना इसमें, एक निश्चित अनुपात यानी संयोग, निश्चित अनुपात से बना तत्व, बनने वाला पदार्थ यौगिक होता है। बनने वाला पदार्थ यौगिक होता है, पदार्थ यौगिक होता है। जैसे हमने देखा है, एग्जाम्पल पढ़ा है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात है। यहाँ पे दो अणु, एक हाइड्रोजन के और
एक अणु ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात के द्वारा जो यौगिक बनता है वो किस श्रेणी में आता है? यौगिक में आता है। H2O, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये बात थी यौगिक की। अब हम बात करते हैं मिश्रण की। तो मिश्रण क्या होता है कि वह पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, दोनों में से कोई हो, तत्व या यौगिक के असमान अनुपात से बनने वाला पदार्थ यौगिक होता है। मिश्रण होता है। बनने वाला पदार्थ मिश्रण होता है। एग्जाम्पल देखो, चीनी का जल में विलय। और दूसरा एक बढ़िया सा उदाहरण है मिश्र धातुएं जिनमें क्या है कि एक अनिश्चित अनुपात के मिश्रण से बनने वाली मिश्र धातु होती है। तो अब हम बात करते हैं तत्व यौगिक में। तो इनकी डेफिनेशन में मुख्य बात क्या होती है? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा आगे सरल रूप में मतलब विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता। वह कौन सा पदार्थ होगा? तत्व होगा। और तत्व होते कौन कौन से? हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, लोहा, एल्यूमिनियम। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं यौगिक, कंपाउंड। वह पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित, ये बात ध्यान रखिए, एक निश्चित अनुपात से बनने वाले पदार्थ क्या होते हैं? यौगिक कहलाते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल H2O जल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड, ये होता है यौगिक। और मिश्रण क्या होता है? मिश्रण कहता है कि वह पदार्थ जिसमें चाहे तत्व हो चाहे यौगिक हो, इन दोनों का असमान अनुपात, मतलब किसी प्रकार कोई 70-30 का हो, 90-10 का हो, कोई भी अनुपात हो, उससे बनने वाला जो भी पदार्थ है वो होता है मिश्रण, यानी मिक्सचर कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल है जैसे चीनी का जल में विलय और मिश्र धातु। ये थे तत्व, यौगिक, मिश्रण। अब हम पढ़ते हैं तत्वों के बारे में विस्तार से जानकारी कि कितने तत्व प्रकृति में है और कौन कौन से तत्वों को कितने भागों में बांटा गया। तो हम देखते हैं तत्व, एलिमेंट्स, कि तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है। तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन से वो 3 भाग। तत्व के 3 भाग है धातु, अधातु और तीसरी है उपधातु, जो धातु और धातु से मिलके बनी है। क्लियर? तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातु। अब हम जान लेते हैं प्रकृति में आज ज्ञात तत्व है 118 तत्व। कितने तत्व है? 118 तत्व, जिसमें 98 तत्व है प्राकृतिक, 98 तत्व है प्राकृतिक रूप से मिले, और जबकि 20 तत्व है कृत्रिम रूप से वैज्ञानिकों ने तत्वों की खोज की है। क्लियर? 98 प्राकृतिक रूप से मिले हुए हैं, 20 कृत्रिम रूप से 118। और तत्वों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था, सबसे पहले वर्गीकरण किया था डाबेराइनर ने। इन्होंने एक ट्रिक दिया था, वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक थे डाबेराइनर। क्लियर? कि प्रकृति में आज ज्ञात तत्व है 118, जिसमें 98 प्राकृतिक रूप से, 20 कृत्रिम रूप से, जबकि तत्वों का प्रथम वर्गीकरण किया था डाबेराइनर ने। क्लियर? तत्वों को 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु, उपधातु। टोटल हमारे पास 118, तो जिसमें से धातु की संख्या है 91। धातु कितनी है? 91। अधातु है 20 और उपधातु है केवल 7। क्लियर? 91 हमारे पास धातु है और 20 अधातु और 7 है उपधातु। अब हम पढ़ते हैं कि इनके प्रॉपर्टीज, इनके गुण क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि धातु क्या होती है कि धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है, सॉलिड अवस्था में। 1-2 धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि धातु सामान्यतः ठोस अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? ठोस अवस्था। धातु सामान्यतः ठोस अवस्था होती है, जबकि अधातु में तीनों अवस्था
अवस्था पाई जाती है ए धातु में, तीनों अवस्था। तीनों अवस्था यानी ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, धातु सामान्यतः होते हैं ठोस अवस्था में, अधातु होते हैं तीनों अवस्था, ठोस, द्रव, गैस पाई जाती है। उपधातु, अब उपधातु के बारे में हम जान लेते हैं। उपधातु वे धातु है जो धातु और अधातु के गुणों के, धातु और अधातु के जो गुण हैं उनसे मिलकर बनने वाली धातु क्या है? उपधातु। यानी कि सिंपल सी बात है कि आधे गुण उसमें धातु के होंगे, आधे गुण उसमें अधातु के होंगे, तो उन दोनों से मिलकर जो बनेगी वो उपधातु होंगे। जो भी हम प्रॉपर्टीज इनके गुण पढ़ेंगे उनके मिलने से जो भी यौगिक बनता है, जो भी धातु बनती है वो होती है उपधातु। तो ये उपधातु क्या है? तो हम उपधातु लिख सकते हैं धातु प्लस अधातु के गुण, धातु प्लस अधातु के गुण। एक ही वर्ड में क्लियर होता है कि धातु और अधातु के दोनों के मिलान के गुण, धातु व अधातु के मिलान के गुण से उपधातु बनती है और केवल प्रकृति में सात है। और धातु सामान्यतः क्या होते हैं? कठोर होते हैं। धातु सामान्यतः क्या होते हैं? कठोर होते हैं। और अधातु क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। अधातु भंगुर होते हैं। अधातु की प्रकृति किस प्रकार की होगी? भंगुर। धातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं। उपधातु इनका मिक्स होगा। उसके बाद धातुओं की सतह क्या होती है? चमकीली होती है। धातुओं की सतह चमकीली होती है, परंतु अधातु क्या है? अचमकहीन होती है, मतलब अचमकहीन होती है। इनमें चमक नहीं होती अधातु के अंदर। और धातुओं के अंदर गुण पाया जाता है तन्यता का। तन्यता, अज्ञात वर्धनता, अज्ञात वर्णनीयता। तन्यता और अज्ञानवर्त्य, इनका गुण इसमें नहीं पाया जाता। यह अतन्यता हो जाए, अतन्यता कह सकते हैं इसमें, अतन्यता। मतलब तन्यता का अज्ञात होता है कि उसको पीट कर एक पतली चादर के रूप में बना सकते हैं, वो होता है धातु में। और तन्यता उसको मतलब फैलाकर एक लंबे से लंबे उसको पुल मतलब लंबाई तक उसकी खींच सकते हैं, वो होता है तन्यता का गुण। जैसे सोना चांदी है, उनके आभूषण बनाते हैं तो उस तार को पतला से पतला, पतला से पतला कर सकते हैं। ये गुण किस में पाए जाते हैं? धातु में पाए जाते हैं। जबकि अधातु में इस प्रकार का कोई गुण नहीं होता। और दो एक लास्ट इंपॉर्टेंट है कि यह ताप व विद्युत की सुचालक होती है। धातु ताप व विद्युत की सुचालक होती है, मतलब इसमें धारा प्रवाहित होती है। जबकि अधातु क्या होती है? कुचालक होती है। अधातु कुचालक होती है। और उपधातु दोनों के मिक्सचर होगी, उसमें आदि सुचालक आदि कुचालक। अब हम देखते हैं कि धातु कौन से होते हैं। आपने पढ़े हैं कौन कौन से धातु होते हैं? लोहा, जिसे कहते हैं फेरस, कोबाल्ट, जिंक, एल्यूमिनियम, और सोना। ये सब क्या होते हैं? धातु होते हैं। और जबकि अधातु कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, लगभग गैसें हैं, वो कौन से प्रकार के हो गए? अधातु के। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? अधातु है। तो अधातु कितनी है? 20। धातु कितने? 91। उपधातु 7 है। इनको देखते हैं हम। उपधातु 7 कौन कौन सी? धातु 7 है बेरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये सब तत्व हमने एक ट्रिक के माध्यम से पढ़े हैं। अगर आपने वो वीडियो अच्छी तरीके से देखा है और लिख के उसको याद किया साथ में, तो आपको ये धातुओं के नाम आसानी से याद हो जाएंगे, इजी से याद होंगे। तो देखो धातु कौन कौन सी है, धातु के गुण देख लेते हैं। धातु सामान्यतः क्या होते हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती है। अधातु तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस। और उपधातु धातु व अधातु के जो गुण से बनने वाली धातु होगी वो कौन सी होगी? उपधातु होगी। धातुओं की सतह किस प्रकार की होती है? कठोर प्रकृति की होती है। अधातु
भूर प्रकृति की होती है। धातु की सतह होती है चमकीली, ये चमकदार होती है, जबकि धातु अचमकीली मतलब उसमें चमक की प्रवृत्ति कम होती है। और धातु में तन्यता का गुण होता है, अज्ञात व ऋणात्मकता का गुण होता है, जबकि धातु में ये दोनों प्रकार के गुण नहीं पाए जाते। धातु ताप व विद्युत की क्या होती है, सुचालक, और धातु होती है कुचालक। धातु कौन कौन सी है, लोहा, कोबाल्ट, जिंक, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, ये सब क्या है धातु। धातु हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और उपधातु 7 कौन सी है, इन्हें याद रखना जरूरी है, एग्जाम में इनके क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। बोरॉन, बेरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलेनियम। क्लियर, ये थी धातु, धातु, उपधातु। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये थे तत्व। अब हम तत्वों के विशिष्ट तथ्य देखते हैं। तो हम देखते हैं तत्वों के कुछ विशिष्ट तथ्य। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन क्वेश्चनों को अपने देखते हैं कि इनका क्या आंसर हो सकता है। तो देखो, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, ब्रह्मांड पूरा अंतरिक्ष मतलब ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है हमारे पास हाइड्रोजन। इसका क्या आंसर रहेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक बिल्कुल ही तत्वों का सरलतम रूप है और आवर्त सारणी की जो स्टार्टिंग होती है वो हाइड्रोजन से ही होती है। तो अपना क्वेश्चन ध्यान रखना कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में मौजूद सर्वाधिक तत्व। वायुमंडल में मौजूद कौन सी सर्वाधिक तत्व, मतलब गैस है, तो सबसे ज्यादा गैस है नाइट्रोजन। कौन सी है, नाइट्रोजन, जो 78%। वायुमंडल में कितनी पाई जाती है, ये 78%। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वायु में सर्वाधिक निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय मतलब उसका काम नहीं है, उसके बाद भी उसकी मात्रा अधिक है, तो वो गैस है ओजोन गैस। कौन सी गैस है, ओजोन, ओजोन गैस। क्लियर। उसके बाद में पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी, क्या नाम है, भू प्रॉपर्टी, मतलब पृथ्वी के जो धरातल के ऊपर है, जो पृथ्वी मतलब 3-4 फुट तक जो भू प्रॉपर्टी है, जहां से खनिज निकलते हैं, उन खनिजों में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम। कौन सी है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रथम मानव द्वारा, हमने बात की थी 98 तत्व प्राकृतिक है जबकि 20 कृत्रिम है, तो उसमें पहला तत्व कौन सा है जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया था, उसका नाम है टेक्नीशियम। टेक्नीशियम, टेक्नीशियम। क्लियर। उसके बाद केरोसिन, केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व कौन से, रखे जाने वाले तत्व एक नहीं काफी सारे, कौन से, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, सीजियम। इन्हें मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अधिक क्रियाशील तत्व है, इनको खुला रखने पे इनमें आग लग जाती है, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन भी है। उसके बाद पानी में, वो बात थी मिट्टी की तरफ पानी में रखा जाने वाला तत्व है, एक तत्व कौन सा जो है, पीला फास्फोरस। क्या नाम है, पीला फास्फोरस। फास्फोरस के रूप होते हैं, उनमें पीला फास्फोरस होता है, उसको पानी यानी जल में डुबोकर रखा जाता है। उसके बाद करते हैं सबसे हल्की धातु। सबसे हल्की धातु कौन सी है, वो है लिथियम। सबसे हल्की धातु है लिथियम, सबसे हल्की धातु है लिथियम। एकमात्र द्रव रूप में धातु, धातुएं ज्यादातर ठोस या कठोर होती है, मतलब ठोस अवस्था में होती है, परंतु द्रव रूप में पाई जाती है, उस धातु का नाम है पारा। उसे हम कह सकते हैं मरकरी भी, उसे क्या कह सकते हैं, मरकरी। पारा है जो द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद सर्वाधिक क्रियाशील धातु तत्व, क्रियाशील मतलब बहुत ही जल्दी से अभिक्रिया करने वाली तत्व है। तो आपको पता, अभी मैंने बताया था कि केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, तो इन तीनों में से कोई होगी, तो वो है सीजियम। सर्वाधिक कौन है, सीजियम। सीजियम बहुत ही तेज अभिक्रियाशील तत्व है। सर्वाधिक क्रियाशील अधातु तत्व, वो धातु थी अधातु तत्व में है फ्लोरीन। फ्लोरीन कौन सी है, फ्लोरीन। और लास्ट में सर्वाधिक विषैली धातु, विषैली मतलब जहरीली धातु, वो है प्लेटोनियम। प्लेटोनियम,
ठीक है, ये कुछ मोस्ट तथ्य थे। बहुत सारे क्वेश्चन है वो आगे वाले टॉपिक में और उनको विस्तार से पढ़ेंगे। ये कुछ मोस्ट तथ्य है तत्व टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं हम यौगिक के बारे में कि यौगिक के कितने प्रकार हैं। तो अब हम बात करते हैं यौगिक क्या होता है। यौगिक कंपाउंड के बारे में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि वह पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात से बनने वाले पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के बारे में एक खास बात यह है कि यौगिक में उपस्थित अवयव, यौगिक यानी कंपाउंड, यौगिक में उपस्थित अवयव को यांत्रिक या भौतिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता। यांत्रिक या भौतिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता। अलग नहीं किया जा सकता। ये यौगिक की विशेषता है कंपाउंड की। ठीक है कि यौगिक क्या होते हैं, यौगिक में उपस्थित अवयव को यांत्रिक या भौतिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। ये यौगिक की विशेषता है। तो यौगिक के टाइप देखते हैं अपने कि यौगिक कितने प्रकार के हैं। यौगिक दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से बात करते हैं हम। एक होते हैं कार्बनिक और एक होते हैं अकार्बनिक। कार्बनिक को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और अकार्बनिक को कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक। अब हम देखते हैं कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। देखते हैं कार्बनिक यौगिक का मुख्य घटक होता है कार्बन। कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुख्य घटक क्या होता है, कार्बन। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक बंध में जुड़ा होता है। हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। ये होते हैं कार्बनिक यौगिक जिसका मुख्य घटक कार्बन होता है और कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है। तो हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, तेल, ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि मुख्य घटक जिनका कार्बन होता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है और एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट, वसा, तेल। अब हम बात करते हैं अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं कि इसका मुख्य घटक कार्बन नहीं होता, जिसका मुख्य घटक कार्बन नहीं। और दूसरी बात, इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ बंध नहीं बनाता। कार्बन हाइड्रोजन के साथ बंध नहीं बनाता है। ठीक है कि अकार्बनिक यौगिक इसमें कार्बन मुख्य घटक नहीं होता, वह कार्बन हाइड्रोजन के साथ बंध नहीं बनाता, जबकि कार्बनिक यौगिक में मुख्य घटक कार्बन होता है और हाइड्रोजन के साथ कार्बन जुड़ा रहता है। ये अकार्बनिक है। तो अकार्बनिक क्या है? अकार्बनिक ये यौगिक अजैविक स्रोतों जैसे अजैविक स्रोतों जैसे चट्टानों व खनिजों द्वारा मिलते हो, वह खनिजों द्वारा। क्लियर? अकार्बनिक कि ये यौगिक अजैविक स्रोत यानी जैसे चट्टान है वह खनिज, इन द्वारा मिलने वाले तत्व क्या होते हैं? अकार्बनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल जैसे नमक, दावन से डाल। ठीक है, ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम बात करते हैं मिश्रण के प्रकार, यानी मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बात करते हैं मिश्रण के बारे में, यानी मिश्रण भी दो प्रकार से होते हैं। मिश्रण के दो टाइप है, एक है समांगी मिश्रण और दूसरा टाइप है इसका विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण की क्या डेफिनेशन है कि वह मिश्रण
जिसमें प्रत्येक भाग के गुण समान हो, प्रत्येक भाग के गुण समान हो, गुण समान हो, वह कौन सा मिश्रण होगा? समांगी मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण। क्लियर? समांगी मिश्रण सह का मतलब समान, डेफिनेशन नाम से पता चलता है, वह मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग के गुण समान हो समांगी मिश्रण कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे वायु, वायु के घटक है, वायु में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी एक प्रकार के गुण हैं, उनके समान दृष्टि उनको कहते हैं किस प्रकार का मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है? सेम इसका वह मिश्रण जिसमें इसमें तो प्रत्येक भाग के गुण समान थे, वह मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग के गुण असमान हो, प्रत्येक भाग के गुण असमान हो, असमान हो, वो कौन सा मिश्रण होगा? विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। क्लियर? एग्जाम्पल, आप कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे रेत व जल का मिश्रण, रेत व जल का मिश्रण, जल व पेट्रोल का मिश्रण, वो भी इसका एग्जाम्पल है। तो अपने डेफिनेशन क्लियर करो कि समांगी मिश्रण किस प्रकार का है? वह मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग के गुण समान हो वह समांगी मिश्रण होगा। जिस प्रकार से वायु एक प्रकार से मिश्रण है, यौगिक मिश्रण है, मिक्सचर है, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार की गैसें पाई जाती है, परंतु उनके गुण क्या होते हैं? समान होते हैं, वो होती है समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग के गुण असमान हो वह विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे रेत व जल का मिश्रण, जल व पेट्रोल का मिश्रण। ये थे मिश्रण के टाइप। अब हम पढ़ते हैं कि मिश्रण में एक नाम आता है विलयन, विलायक, विलय। ये क्या चीज होती है कि विलयन किस प्रकार का होता है, विलायक क्या होता है, विलय किस में होते हैं? इन तीनों को एक कंपैरिजन में हम समझते हैं। कम होती है, यह है विलयन। अब हम देखते हैं विलयन की डेफिनेशन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं? विलयन कहते हैं समांगी मिश्रण को। समांगी मिश्रण के को क्या कहते हैं? विलयन। समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है सोडा वाटर। विलायक क्या होता है? विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को अपने विलयन में मिला लेता है, कि ऐसी पावर कि दूसरे विलय के घटक को अपने घटक में मिला लेना ही क्या होता है? विलायक। प्राय इसकी मात्रा अधिक होती है, इसकी मात्रा अधिक होती है दूसरे घटक की अपेक्षा। और विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला होता है, विलय की मात्रा विलायक से कम होती है। मतलब विलायक एक ऐसा है उसमें विलय उसमें घुला रहता है, और विलायक वो होता है जो दूसरे घटक को अपने में मिला लेता है। और विलयन जो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, कौन से मिश्रण को? समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जिसका एग्जांपल है सोडा वाटर। तो ये था विलयन, विलायक, विलय। देखते हैं विलयन, विलायक, विलय इन मिश्रण के प्रकार कि ठोस गैस विलय में कौन सा मिश्रण होता है और द्रव गैस में कौन सा है, उनका तथ्य फैक्ट देखते हैं। तो ये मिश्रण के कुछ टाइप है कि किस मिश्रण में, किस अवस्था में कौन सा मिश्रण पाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ठोस मिश्रण में। तो ठोस मिश्रण में बात है जिसमें ठोस हो, सारी धातुएं वो किस प्रकार की हो? ठोस होता था। तो वो सीमेंट, सीमेंट में जो भी अवयव है ठोस प्रकार के होंगे। सीमेंट, बारूद, पीतल, जिसमें पीतल किसका होता है? तांबा प्लस जस्ता, तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण होता है, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। देखते हैं ठोस द्रव मिश्रण। तो इसका उदाहरण है फलों का रस, फलों का रस, और चीनी का जल में विलय, चीनी का जल में विलय, चीनी का जल में विलय। ठीक है, जैसे चीनी के अंदर एक जल होगा, एक चीनी होगी, तो उसका मतलब एक ठोस है और एक द्रव है। उसके बाद ठोस गैस मिश्रण, इसका सबसे उत्तम उदाहरण है धुआं। कौन सा? धुआं। धुआं में क्या होते हैं? कार्बन के कण प्लस गैस, कार्बन के कण प्लस गैस। क्लियर? कि ठोस गैस मिश्रण धुआं, कार्बन के कण और गैस। अब हम बात करते हैं द्रव गैस मिश्रण। एक द्रव है, एक गैस है। द्रव और गैस का मिश्रण किस प्रकार है? इसका एग्जांपल है सोडा वाटर। सोडा वाटर, उसमें क्या होती है? जल प्लस गैस।
जल लिक्विड है और गैस गैस है। फिर गैस गैस मिश्रण, ये तो बहुत है, गैस गैस का मिश्रण है। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल है वायु। तो वायु में कौन कौन सी गैस है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, इन सब का मिश्रण क्या है? गैस गैस मिश्रण। और भी है जैसे एलपीजी, सीएनजी, ये क्या है? गैस गैस के मिश्रण के उदाहरण है। एक है ठोस द्रव गैस मिश्रण, जिसमें तीनों अवस्थाओं का मिश्रण होता है, वो होता है कोका कोला। जो अपने कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, कोका कोला, उसमें तीनों ही गुण पाए जाते हैं, ठोस द्रव गैस। और एक है नींबू पानी, नींबू का पानी, नींबू का पानी। इन दोनों पदार्थ ऐसे बहुत से अनेक से पदार्थ है, मुख्य देखें हमने, इनमें ठोस द्रव गैस तीनों मिश्रण पाए जाते हैं। तो ठोस मिश्रण का उदाहरण हमारे पास सीमेंट, बारूद, पीतल, जिसमें ठोस ठोस का मिश्रण होगा। जिसमें ठोस और द्रव मिश्रण होगा वह फलों का रस, चीनी का जल में विलय। और ठोस और गैस का मिश्रण है धुआं, जिसमें ठोस के कण होंगे और गैस। उसके बाद द्रव और गैस का मिश्रण है सोडा वाटर। उसके बाद गैस गैस का मिश्रण है वायु, एलपीजी, सीएनजी। और ठोस द्रव गैस तीनों पाए जाते हैं कोका कोला शीतल पेय में और नींबू का पानी। इनमें तीनों प्रकार का मिश्रण पाया जाता था। इस प्रकार से अपना टॉपिक रहा तत्व यौगिक मिश्रण। इनके बारे में हमने सामान्यतः जानकारी पढ़ी। और हाँ, आवर्त सारणी यानी पीरियडिक टेबल का मैजिकल ट्रिक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको वहां से देख सकते हो। उसका अध्ययन करने के बाद आप तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में आसानी से जान सकेंगे। धन्यवाद।